प्रहार में अब बात करेंगे यूपी में मचे घमासान की। जी हां, 24 के महायुद्ध से पूर्व समाजवादियों में एक ऐसा गृह युद्ध छिड़ा हुआ है जिसने अखिलेश यादव की मुसीबत को बढ़ा दिया है। अखिलेश वर्सेस आजम खान के बीच की जो लड़ाई है, ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सिर्फ 20 दिन बचे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस की कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। 80 सीटों वाले यूपी से सत्ता का रास्ता होकर निकलता है। एसपी और कांग्रेस यहां मिलकर फाइट देने में जुटे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के दो उम्मीदवारों वाला संकट अब विकट हो गया है। रामपुर सीट एसपी का गढ़ माना जाती है, लेकिन इसी रामपुर में अखिलेश और आजम के कैंडिडेट आमने सामने हैं। अखिलेश ने नई दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम को टिकट दिया, तो आजम के सपोर्ट से आसिम रजा मैदान में उतर गए। पिछले कई दिनों से जारी गहमागहमी के बीच अब एसपी आलाकमान एक्टिव हुआ है। रामपुर की सियासी टेंशन की रिपोर्ट लेकर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम लखनऊ पहुंच गए हैं। रामपुर में एसपी की कलह पर आसिम रजा ने इंडिया टीवी से फोन पर बातचीत में बड़ी बात कही और अखिलेश आजम के बीच मतभेद की बात को भी स्वीकार किया। आसिम रजा ने फोन पर कहा कि मैं कैमरे पर बात करने की स्थिति में नहीं हूं। आजम खान और अखिलेश के नजरिए में फर्क आ गया है। जब तक स्थिति क्लियर नहीं होती, बात नहीं करेंगे। अब देखिए, आजम खान के करीबी आसिम रजा ने कहा कि 30 तारीख को फाइनल हो जाएगा कि मैदान में कौन है, कौन आउट हो रहा है। अभी इसका इंतजार करना होगा। फैसले राजनीति में कोई भी हमेशा के लिए नहीं होते हैं। इतनी बात तो आप भी जानते हैं, नहीं जानते हैं। दूसरी बात ये, हम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से भरा है। कौन इलेक्शन के मैदान में होगा, 30 तारीख को लिस्ट फाइनल होगी। अभी नॉमिनेशन प्रोसेस चल रहा है, ये आपके सामने आ जाएगा। इसमें घबराने की क्या होता है? कोई बात नहीं। आसिम भाई, रामपुर से 2 लोगों ने समाजवादी, अरे मैं कह तो रहा हूँ 20 भर देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आपको 30 तारीख को लिस्ट आएगी, फाइनल होगा। रामपुर का जो संकट है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रामपुर कैसे समाजवादी पार्टी और आजम खान का गढ़ है, ये आइए आपको बताते हैं। देखिए, रामपुर में 52% मुस्लिम वोटर हैं। मुस्लिम वोटर यहां निर्णायक फैक्टर हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी की कलह से बीजेपी कैंडिडेट को सीधा फायदा हो सकता है। रामपुर के लोग मानते हैं कि अगर आजम खान को इग्नोर किया गया तो बीजेपी के लिए राहें आसान हो जाएंगी। रामपुर से एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामपुर में राजनीतिक सरगर्मियां खूब देखने को मिल रही है। कल जिस तरह से राजनीतिक ड्रामा चला और दो उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के ये कहते नजर आए कि असली उम्मीदवार मैं हूं, ये तमाम चीजें दिखा रही है कि अखिलेश यादव और आजम खान के दरमियान मतभेद बढ़ गए हैं। रामपुर की जनता क्या सोच रही है? क्या आजम खान का दबदबा अब खत्म हो रहा है राजनीतिक तौर पर, क्योंकि वो जेल में है? तो यहाँ की जो आवाम है, जनता है रामपुर की, वो क्या सोच रही है, इसको लेकर बात करते हैं। ये सोचा था कभी कि एक खेमा ये कहेगा आकर कि मैं असली उम्मीदवार में हूँ? दूसरा जो अखिलेश यादव ने जिसको टिकट दिया, मुहिबुल्लाह नदवी, वो कह रहे हैं कि मैं हूँ उम्मीदवार। चल क्या रहा है रामपुर में? जनता क्या सोच रही है? देखिए, मेरा नाम परवीन निजामी है और मैं मजलिस से हूँ, और ये दोनों सीटें तो समाजवादी ने जीतने से पहले हरा दी और भाजपा को पेश कर दी। आइए, हमें बी टीम का हम पर झूठा इल्जाम लगाते हैं, जरा अपने गिरबान में झाकर देखें। आप आईएमएम से हैं? जी, आप ये अपने गिरबान में झाके देखें। हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी तो है कि अगर आप हमारी हिस्सेदारी हो, आपने हमें शामिल नहीं किया, उसके बाद हम पर लगाते हैं। आप खुद देखिए, आप जहां से जीत सकते हैं वहां आप भाजपा को सजा के सीटें दे रहे हैं। आपने मुरादाबाद की सीट का भी ये हाल किया और रामपुर की भी सीट का हाल किया। मुहिबुल्लाह नदवी को कैंडिडेट बनाया है समाजवादी पार्टी ने, तो अब आसिम राजा भी आ गए, वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं हूँ कैंडिडेट। तो देखिए साहब, 30 तारीख की जो उन्होंने टाइम लिया है, 30 मार्च में जो फाइनल हो जाएगा कि समाजवादी का ऑफिशियली कैंडिडेट कौन है। बीजेपी निकल जाएगी फिर। हाँ, आपस में टकराएंगे, बीजेपी निकल जाएगी। तो टकरा तो अभी भी रहे ना। हाँ, टकराएंगे तो बीजेपी जाएगी। बीजेपी निकल जाएगी? बिल्कुल निकलेगी, सारी निकलेगी। यहाँ देख लेना। अच्छा, आप क्या समझ पा रहे हैं कल से जो राजनीति चल रही है? हमें साहब कुछ पता नहीं है। अच्छा, कुछ और लोग भी हैं यहाँ, थोड़ा आप आगे आए, बताएं चल क्या रहा है? रामपुर के लोग क्या सोच रहे हैं? जो भी ये राजनीतिक ड्रामा हम देख रहे हैं कि कोई कह रहा है कि मैं कैंडिडेट हूँ, मैं भी उम्मीदवार। जो लोग कह रहे थे परसों तक कि हम तो राजनीतिक चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, अभी ये तो सियासत में उतार चढ़ाव चलता ही है, एक दूसरे पे करता ही है बयानबाजी। जो ना अखिलेश ने नए आदमी टिकट दिया, तो कौन जानता है। तो अखिलेश यादव के सामने बड़ी चुनौती है। अपने ही गढ़ में दो कैंडिडेट एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए खड़े हो गए हैं, यानी लड़ाई साइकिल वर्सेस साइकिल की नजर आ रही है। अब जो उम्मीदवार पार्टी की तरफ से अधिकृत बनाए गए हैं वो हैं मुहिबुल्लाह नदवी। अखिलेश यादव का फैसला जनता के लिए है, ये नदवी ने कहा। उन्होंने कहा कि रामपुर की सभी दिक्कतों को खत्म करने आया हूं, इबादत के साथ साथ सियासत से बेहतरी लाएंगे। अखिलेश यादव का हुक्म सभी को मान्य होगा।
ये रामपुर जिले की स्वार तहसील का रजानगर गांव है, जहां इस वक्त हम मौजूद है और अपने गांव वालों के बीच आए हैं मुहिबुल्लाह नदवी। नदवी साहब, अब मैं आपको इमाम कहूं क्योंकि पिछले 15-17 सालों से तो आप नमाज़ पढ़ाते रहे, हमने भी नमाज़ पढ़ी आपके पीछे, बहुत सारे सांसद मुस्लिम सांसद नमाज़ पढ़ते हैं आपके पीछे, पढ़ते रहे हैं, और अब आप राजनेता बन गए हैं। अच्छी खासी तो इमामत चल रही थी। नहीं, इमामत चलती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इमामत भी एक खिदमत का काम है और मेरे लिए सियासत भी एक खिदमत का काम है, सेवा का काम है। मखलूक खुदा जिसको अल्लाह का कुनबा कहा गया है, परमेश्वर का कुनबा है, जो इंसान है, उनकी सेवा, उनकी खिदमत करना यही तालीम है और इसीलिए मैंने इसको इस फील्ड में जाने का फैसला किया और मुझे माननीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी साहब ने यहाँ के हालात पर चर्चा की। रामपुर के कई बार वो यहाँ की आवाम के लिए बहुत अपने अंदर दर्द रखते हैं। अगर यहाँ किसी के कांटा भी चुभता है तो उसकी चुभन मैं समझता हूँ उनको महसूस होती है, और उन सब के बाद ही उन्होंने फैसला किया और कि वो मुझे यहाँ प्रत्याशी उम्मीदवार बनाएं। अब देखिए, रामपुर और मुरादाबाद में तो आजम खान ने चुनावी बिसात पर अखिलेश यादव को पटकनी देने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं, लेकिन ये मुसीबत सिर्फ रामपुर और मुरादाबाद तक सीमित नहीं है। एक मुसीबत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अहम सीट मेरठ में भी समाजवादी पार्टी के लिए गहरा रही है। यूपी में इंडिया गठबंधन की मुश्किलें कम नहीं हो रही। अखिलेश यादव की पार्टी को वेस्टर्न यूपी में झटके पर झटके लग रहे हैं। पहले रामपुर और मुरादाबाद में बागियों ने मुश्किल बढ़ाई, अब मेरठ में कैंडिडेट बदलना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव आज मेरठ के नए कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर सकते हैं। बीजेपी के कैंडिडेट अरुण गोविल के खिलाफ भानु प्रताप को हटाकर दूसरा उम्मीदवार उतारा जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि अखिलेश मेरठ से अब किसी मुस्लिम को उम्मीदवार बना सकते हैं। आपको जानकारी दे दें कि अरुण गोविल ने ही रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाई थी। ऐसे में अखिलेश यादव को हिंदू वोटों के पोलराइजेशन का डर सता रहा है और अब जो भानु प्रताप, जिसे समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, वो कैंडिडेट अब अखिलेश यादव को कमजोर नजर आ रहे हैं। इसीलिए उनके टिकट को बदला जा सकता है। अब कैसे बदला जा रहा है, क्यों बदला जा रहा है, 3 वजह आपको बता देते हैं। देखिए, बीजेपी ने यहाँ अरुण गोविल को उतारा है, जो कि हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है, पॉपुलर है। राम का किरदार अरुण गोविल ने निभाया था, तो हिंदुओं में अरुण गोविल पॉपुलर है। दूसरी वजह है, अब मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देना चाहती है समाजवादी पार्टी, ताकि मुस्लिम वोट तो कम से कम कंसोलिडेट हो जाए मेरठ की सीट पर, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स का भी अच्छा खासा प्रभाव मेरठ की सीट पर है। तीसरी बड़ी वजह है भानु प्रताप पर ग्राउंड वर्क ना करने का आरोप लगाना। देखिए, जो खबरें थी वो तो यहां तक आई कि भानु प्रताप को टिकट दिए जाने पर जो वहां स्थानीय संगठन है, यानी कि जो जिला का संगठन है, वो भी खुश नहीं था और भानु प्रताप को सपोर्ट नहीं करने की जानकारी सामने आ रही थी। अभी जो मेरठ में टक्कर नजर आ रही है वो 3 नाम है। पहला नाम भारतीय जनता पार्टी के अरुण गोविल, जिन्हें मेरठ से टिकट दिया गया है। राजेंद्र अग्रवाल जो सिटिंग सांसद है, उनका टिकट काटकर समाजवादी पार्टी ने यहां भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने देवव्रत त्यागी को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। अब इस चेहरे को लेकर संशय बना हुआ है कि भानु प्रताप सिंह का टिकट बदला जा सकता है, यानी भानु प्रताप सिंह को चुनावी मैदान से हटाया जा सकता है। अखिलेश यादव की पार्टी में महा कंफ्यूजन इस वक्त देखने को मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले मेरठ की बात करें, जहां अभी ये समझा जा रहा है कि कैंडिडेट बदलना यहां पर तय है। भानु प्रताप सिंह को बदला जा सकता है और किसी मुस्लिम कैंडिडेट को मेरठ से उतारा जा सकता है। जबकि आप रामपुर की बात करेंगे तो यहां आजम खान ने खेल कर दिया है। आजम खान ने अखिलेश यादव को यहां चुनाव लड़ने की पेशकश की थी और अखिलेश यादव के चुनाव ना लड़ने पर एक लेटर वायरल हुआ, जिसमें आजम खान ने कहा कि आप इस चुनाव का बाइकआउट कर दीजिए, यानी कि आप रामपुर से चुनाव मत लड़िए। अब रामपुर में 2 कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर नॉमिनेशन दाखिल कर चुके हैं, तो क्या 30 तारीख को दोनों के नॉमिनेशन कैंसिल होंगे, कोई एक कैंडिडेट चुनावी मैदान में होगा, ये बड़ा सवाल है। मुरादाबाद की अगर आप बात करेंगे तो मुस्लिम बाहुल्य सीट है, यहां से एसटी हसन को खाली हाथ लौटना पड़ा, नॉमिनेशन दाखिल करके अपना नॉमिनेशन वापस लेना पड़ा। रुचि वीरा जो कि आजम खान की करीबी हैं, उन्हें अपना सिंबल दिया समाजवादी पार्टी ने। एक मुस्लिम बाहुल्य सीट पर हिंदू कैंडिडेट को इस बार समाजवादी पार्टी ने उतारा है। अभी देखिए, मुरादाबाद में घमासान थमा नहीं है टिकट को लेकर। एसटी हसन का टिकट कटने पर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। एसटी हसन की जगह रुचि वीरा को मैदान में उतारा है। कल ये फाइनल हुआ कि रुचि वीरा ऑफिशियल कैंडिडेट
कैंडिडेट होंगी समाजवादी पार्टी की। एसटी हसन ने भी ये कहा कि रुचि वीरा ही हैं, क्योंकि उनके पास हमारे अध्यक्ष का लेटर है, इसलिए रुचि वीरा ही मुरादाबाद से ताल ठोकेंगी। लेकिन उनके नॉमिनेशन के बाद, उनके नाम का फाइनल होने के बाद अब जो एसटी हसन के समर्थक हैं उनमें जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। मुरादाबाद सीट के इतिहास की अगर आप बात करेंगे तो आजादी के बाद से सिर्फ एक बार गैर मुस्लिम कैंडिडेट मुरादाबाद से लोकसभा का चुनाव जीता है और यही आशंका एसटी हसन ने भी जताई। उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिम को टिकट देना पार्टी के लिए मुसीबत भरा हो सकता है। रुचि वीरा अब चुनावी मैदान में है, जो आजम खान की करीबी मानी जाती हैं। रुचि वीरा के चुनावी मैदान में आने के साथ ही अब लड़ाई मुरादाबाद में साइकिल वर्सेस साइकिल की हो गई है, यानी यहां पर आपस में ही टकराते हुए दो खेमे नजर आ रहे हैं। अब देखिए जो झगड़ा है बंटवारे को लेकर, टिकटों के बंटवारे को लेकर, एक दूसरे के सामने सेम पार्टी के कैंडिडेट्स को खड़ा होना, ये सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। अब ये बिहार में भी ऐसा ही कुछ हाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर अभी इंडिया गठबंधन में जो फैसला है वो हो नहीं पाया है। सीट बंटवारे को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक घमासान मचा हुआ है, मंथन चल रहा है। कांग्रेस बिहार में मिनिमम 9 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। आरजेडी की तरफ से 8 सीटों का ऑफर भी दिया जा चुका है, लेकिन पूर्णिया में आकर इंडिया अलायंस का पूरा समीकरण अटक गया है। पूर्णिया से पप्पू यादव ताल ठोक रहे हैं, किसी भी कीमत पर सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आरजेडी ने यहां बीमा भारती को सिंबल दे दिया है, बीमा भारती को अपना कैंडिडेट उतार दिया है। बिहार की सिलेक्टेड सीटों पर भी अभी टकराव बरकरार है। पूर्णिया, औरंगाबाद, बेगूसराय कांग्रेस अपने लिए मांग रही है। आरजेडी पूर्णिया और औरंगाबाद सीट पर बीमा भारती और अभय कुशवाहा को उतार चुकी है। बेगूसराय सीट लेफ्ट के खाते में दी गई है। ऐसे में सीट शेयरिंग पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है और सबसे बड़ा खेल यहां पप्पू यादव के साथ हुआ है, जिन्होंने हाल ही में अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था। पूर्णिया उनका गढ़ है और पूर्णिया से ही वो चुनाव में उतरना चाहते हैं। आरजेडी ने कांग्रेस को भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बेतिया, सासाराम, किशनगंज, कटिहार, पटना साहिब, समस्तीपुर से लड़ने का ऑफर दिया है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि उसे पूर्णिया दिया जाए, औरंगाबाद दिया जाए, बेगूसराय दिया जाए और इन तीनों ही सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान जो है वो हो चुका है। बेगूसराय सीट जो है लेफ्ट के खाते में जा रही है और इसी को लेकर अब घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस आरजेडी के बीच बिहार में टेंशन की मेन वजह पूर्णिया सीट है। हाल ही में कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कराने वाले पप्पू यादव यहां से दावा ठोक रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि पहले ही उन्होंने लालू यादव से सब कुछ क्लियर कर लिया था। एक बार फिर आग्रह करता हूं कि पूर्णिया सीट को छोड़ दे। पूर्णिया की जनता तय करेगी। मैंने पहले भी कहा, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और ना ही दूर जाएंगे। चुनाव लड़ेंगे या लालू यादव जी से आग्रह करेंगे। हम पहले भी आग्रह किए थे, फिर हम लालू यादव जी से, जो मेरे लिए पहले भी सम्मान पूर्वक है, आजीवन रहेंगे। सर क्या तारीख को नॉमिनेशन करेंगे सर? मैं आग्रह लालू जी से करूंगा कि मैंने आपसे कहा था कि पूर्णिया से चुनाव लड़ने की मेरी प्रबल इच्छा है। तो देखिए, पप्पू यादव का कांग्रेस में विलय होना, उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय होना, इसके पीछे जो पटकथा लिखी गई थी वो लालू यादव की तरफ से लिखी गई थी, लेकिन लालू यादव ने ही सबसे बड़ा खेला पप्पू यादव के साथ कर दिया है, क्योंकि यहां से जेडीयू से आरजेडी में शामिल हुई बीमा भारती को चुनाव लड़ाने के लिए उतार दिया गया है। बीमा भारती ने कहा कि पार्टी ने उन्हें सिंबल दिया है और वो लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल मिल गया है, आपको हम दिखा भी देंगे। मोबाइल में हम रखे हुए हैं, आपको सिंबल भी दिखा देंगे। यही कंफ्यूजन के चलते हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। जो लोग में जो राजद अब तक घोषणा क्यों नहीं कर रहा? एकदम बिल्कुल राजद घोषणा करेगी और यहाँ का उम्मीदवार जो है मुझे बनाया गया है। नहीं, वो हमारे सम्मानित है, हमारे गार्जियन है, अभिभावक है, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ वह भी हमारे साथ दे करके और जो है कि चुनाव जिताने का काम करें। यानी पूर्णिया में भी जो लड़ाई है वो इंडिया अलायंस के अंदर ही मची हुई है। अगर पप्पू यादव को यहां से टिकट नहीं दिया जाता है तो प्रबल ऐसी आशंका है कि पप्पू यादव यहां से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। ऐसा होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं उनको ही होगा, यानी बीमा भारती को होगा। अब बिहार में इंडिया अलायंस की टेंशन पर बीजेपी ने प्रहार किया है, बीजेपी ने चुटकी ली है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि महागठबंधन में सिर्फ परिवारवाद पर फोकस है, इसी वजह से अब तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो पाई है।
जिसका आधार ही रखा गया है परिवार का, स्वार्थ का, और अपने हिडन एजेंडा को लेकर के वो लोग शुरू से चल रहे हैं। कोई राष्ट्र की सेवा का, समाज की सेवा का उनका मिशन नहीं, तो गड़बड़ी तो शुरुआत में ही हो गई है। और जो लोग उस गड़बड़ी को देख के भांप लिए थे वो निकल गए, जो रह गए वो फंस गए।